बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुनिया में बहुत से मसाइल रहे, हमेशा हुकूमतें आती नहीं, इक़्तिदार जाते रहे, बड़ी बड़ी एटमी पावर्स बनी और उन्होंने दावा किया कि वो दूसरे मुल्कों को निस्तो नाबूद कर देंगे, और इस सिलसिले में जंगें भी जारी रहीं। अमेरिका का इसमें और रशिया का किसी दौर में बड़ा अहम रोल रहा। लेकिन एक छोटा सा ना नज़र आने वाला वायरस ने दुनिया के बड़ी बड़ी इकानमी को ऐसा हिट किया कि वो चार दीवारी तक महदूद रह गए और अपने ही बुज़ुर्गों को कोरोना के खौफ से ख़त्म करने गए। खैर, ये जंग तो जारी रहेगी और कोरोना का फौरी तौर पर इख्तिताम बज़ाहिर बादिउल नज़र में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान को काफ़ी हद तक इसने कम हिट किया है। हम अब आ जाते हैं, पाकिस्तान की सियासत आजकल बहुत खूबसूरत और हसीन और ख़तरनाक मोड़ से गुजर रही है। नाज़रीन, जब ये PTI बनी, इसमें इमरान खान साहब की जदोजहद से कतन कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। एंड ऑफ द डे उनके साथ एक जहांगीर तरीन साहब मिले, जिन्होंने अपनी बीमारी के साथ लड़ते हुए उनका बहुत साथ दिया। इस दौरान कुछ लोग जो गैर मुंतहिब थे वो इमरान खान साहब के करीब थे और उन्होंने जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब के इख्तलाफात की एक भरपूर कोशिश शुरू कर दी। मैं नाज़रीन इसके मंज़र के पीछे पद से मंज़र दिखाना आपको ज़रूर चाहूँगा, जिसमें असल हक़ाइक़ आप पहुँच जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये गंदम चीनी बहरान की रिपोर्ट कोई इतना मैटर नहीं करती। इस रिपोर्ट में दुनिया में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसी बेस पे इसको अब कमीशन फॉरेंसिक बनाया गया है ताकि ज़िम्मेदारों को या ये जो मिल ऑनर हैं इनके डिस्ट्रीब्यूटरों को पकड़ा जाए, इनके ब्रोकरों को पकड़ा जाए और पसंद के लोगों को टारगेट किया जाए। नाज़रीन, जहांगीर तरीन साहब के बारे में कहा, इमरान खान साहब ने ख़ुद कई मरतबा कहा कि मेरी पार्टी और मुझे खड़े करने में बहुत ज़्यादा हाथ जहांगीर तरीन का, और जहांगीर तरीन साहब भी इमरान खान साहब के कलमे पढ़ते थे। एक आपको माजी में ले चलूं, जो पहली साजिश जहांगीर तरीन में हुई, जब जहांगीर तरीन की केस चल रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट में, उस वक़्त लंदन के एक होटल में, जो उनका 5 स्टार होटल है, वहां मीटिंग हुई। पाकिस्तान से 2 लोग गए और UK का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर, उसने वो मीटिंग अरेंज की और उसने कहा कि किसी भी कीमत से जहांगीर तरीन को नाअहल कराना है। उसके बाद उस होटल में क़याम के बाद, अच्छा खासा कीमती होटल है और वो जो UK के इन्वेस्टर है बहुत बड़े पैसे वाले हैं, उन्होंने उनका अरेंजमेंट किया और उधर तैयारी की गई कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स ढूंढे जाए जो जहांगीर तरीन के नाम के घर के हैं। उसके बाद 2 सितंबर 2017 में हिल्टन होटल लंदन में एक मीटिंग होती है 15वें फ्लोर पर। उस पर वो टाइकॉन जो UK के हैं, अरबपति आदमी, और इमरान खान के जो 2-3 करीब थे जो जहांगीर तरीन के खिलाफ थे, उधर 3 लोगों को बुलाया गया और जिम्मेदारी लगाई गई, जो इसके कागज़ लेके आएगा उसको इनाम दिया जाएगा, और इस कागज़ की जो मलकियत साबित कर लें कि जो जहांगीर तरीन के घर हैं, तो इसमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सज़ा दिलाई जा सकती है। और उस वक़्त इमरान खान के करीबी दोस्त, वो जो कि इस वक्त नहीं है, वो भी उस मीटिंग में थे। उसके बाद एक शख्स को जिम्मेदारी दी गई और उसने वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए और डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा दिए गए। ये तसलसल चलता रहा, लेकिन जहांगीर तरीन उधर से सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो गए, लेकिन उनकी और इमरान खान साहब की कुर्बत वैसे ही रही। अहम फैसले उनकी मर्जी से होते रहे, लेकिन इस दौरान बहुत ज़्यादा वाज़ेह ग्रुप बंदी जहांगीर तरीन और एक एंटी जहांगीर तरीन ग्रुप में हो गई। उसमें असद उमर, अली जैदी साहब के नाम आ रहे हैं। इसमें हकीकत है या इनकार है, तो वो इनकार कर सकते हैं। और अब तो वज़ीर जहांगीर तरीन ने खुद आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ले लिया है। ये ग्रुप बंदी दोनों एक दूसरे पर वार करते रहे। ये जो 2018 के इलेक्शन में ज़्यादातर टिकटें पंजाब में जहांगीर तरीन साहब की रिकमेंडेशन पे दी गई, और उस वक़्त शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन के भी मिसाली ताल्लुकात ना थे। जहांगीर तरीन को उस दौरान किसी तरीके से इतला पहुंचाई गई कि सुप्रीम कोर्ट में जो कागज़ दिए गए हैं उसमें इमरान खान के करीबी लोग शामिल हैं। इमरान खान नहीं, इमरान खान सब साफ आदमी है।
इस बात पर जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी हुई, तो इमरान खान साहब ने कहा मैं ऐसा कर भी नहीं सकता, तो उस पर जहांगीर तरीन ने कहा मुझे भी इस चीज़ का इल्म है, मैं आपके साथ हूँ और मैं इंशाअल्लाह ताला आपके लिए वज़ीर आज़म बनाने के लिए, आपकी हुकूमत बनाने के लिए जो मैं अपना रोल अदा कर सकता हूँ, और ये मेरा आज के बाद दोनों जहाज़ आपके डिस्पोजल पे हैं, आप दुनिया में जहाँ मर्जी जाएं। लेकिन इस दौरान जो दूसरा ग्रुप था वो सख्त नाला रहा। मुख्तसर ये कि 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुआ और नवाज इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हो गए। इस दौरान तमाम पार्टियों और आज़ाद अरकान को जहांगीर तरीन ने साथ मिलाया। उन्होंने उनके साथ क्या मामला तय किए उस हकीकत में नहीं जाता, किसी से मिनिस्ट्री का वादा किया या किसी से जो भी किया मिल गया। लेकिन इस दौरान इमरान खान साहब के जो एक करीबी दोस्त हैं जो जहांगीर तरीन से नाला रहते थे हमेशा, उन्होंने पॉइजनिंग शुरू कर दी और एक इमरान खान के ज़िम्मे जो एक खसास एजेंसी है जो रिपोर्टी करती है, उसने जहांगीर तरीन के बारे में 3-4 गलत रिपोर्ट्स दी, जिस पर इमरान खान को बुलाया गया और इमरान खान ने उस बात से कहा कि मुझे यकीन है ये गलत रिपोर्ट है। उन्होंने कहा नहीं जी, इसकी आप इंक्वायरी करा लें, मैंने ऐसा नहीं कहा, यह हक़ाइक़ के बरअक्स अब तक दी गई है। इस दौरान ये हुआ कि हुकूमत ज़्यादा डिलीवर ना करी और असद उमर की मिनिस्ट्री चले गई, उधर हफीज़ शेख साहब आ गए। अब असद उमर साहब और अली जैदी को गुस्सा था कि असद उमर को मैंने चेंज कराया और अली जैदी की मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ा स्कैम आया, जिसका जहांगीर तरीन ने जाके एक बंदे के बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बताया कि ये आपकी हुकूमत की बदनामी बन रहे हैं, तो उसको चेंज किया गया। तो उस कैंप में बहुत ज़्यादा तेज़ी से असद उमर भी चले गए और अली जैदी भी चले गए। 2017 हिल्टन लंदन और एक और उनका कोई 5 स्टार होटल है, उससे चलने वाली ये चपकलश पाकिस्तान की सियासत खुसूसन PTI में एक दूसरे से दस्तों गिरेबान होती रही और मुख्तलिफ मौके पर 2 दफ़ा जहांगीर तरीन किसी बात पर नाला हो के लंदन चले गए और इमरान खान साहब ने उनको फ़ोन किया, जी आपके बगैर मैं कामयाब नहीं हो सकता, मुझे पता है कुछ लोग मिसगाइड करते हैं, मेरे इर्द गिर्द हैं, लेकिन आपकी अहमियत अपनी जगह है। वो दोबारा आ गए और इस दौरान एक लॉकडाउन के ऊपर इशू हुआ, उस पर इमरान खान को 1 साइडेड पिक्चर दिखाई गई और कुछ इमरान खान के जो करीबी दोस्त हैं वो कह रहे हैं ये साजिश जो आजकल हो रही है, जहांगीर तरीन तो ऑलरेडी ना MNA है ना सेनेटर है, ना वो बन सकते हैं कोर्ट का, ये इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है। अगर जहांगीर तरीन इमरान से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और सियासत से लातलकी का इजहार कर देते हैं, तो जो अक्सरियत MP MNA की वो लाए हुए हैं, तो उनका इमरान खान साहब के साथ चलना मुश्किल हो। जहांगीर तरीन को इमरान खान साहब ने लंदन में फ़ोन किया और उन्होंने उनसे कहा कि मुझे आप जैसे पूरे एतमाद साथी की ज़रूरत है, आप आ जाए, मैं जानता हूँ आपके ख़िलाफ़ कुछ साजिशें हो रही हैं और कुछ लोग मुझे मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन हमने मिल के इस मुल्क को बहरान से निकालना है और आपका पाकिस्तान आना इन हालात में ज़रूरी है। बज़ाहिर जहांगीर तरीन मेरा ख्याल तकरीबन 1 माह के लिए गए थे, लेकिन वो चंद दिन बाद आ गए। इस दौरान जब ये पता चला कि अली जैदी को कि उनकी होने वाली मिनिस्ट्री में करप्शन की निशानदेही जहांगीर तरीन ने किया, तो वो भी जहांगीर तरीन का जो मुखालफ ग्रुप था जिसमें 9 मुंतहिब लोग हैं और 2-3 मुज़रा हैं, वो भी उसमें शामिल हो गए। और ये साजिशें IBA जो एक अदारा है वज़ीर आज़म के मुताबिक जो उन्हें रिपोर्टें देता है, उसके लिए उनके वो बारे में 2-4 रिपोर्टें दी गई, जिस पर इमरान खान साहब ने बुलाया तो वो बात क्लियर हो गई। अभी ये मामला चल रहे थे तो लॉकडाउन का मसला आ गया, कोरोना ने हमला कर दिया। इस लॉकडाउन के इशू पे वज़ीर आज़म बज़ाहिर कुछ और चाहते थे और अहम हल्के कुछ और चाहते थे। वो कह रहे थे कि खुदा ना खास्ता जिस तरह इसने चाइना में तबाहकारी किया या दीगर लंदन और दीगर मामलों में किया, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में किया, तो हमारे पास इतनी लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं है कि हम इनका मुकाबला कर सकें। इस पर वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन से भी मुशावरत की, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, कुछ लोगों ने जहांगीर तरीन और प्राइम मिनिस्टर की होने वाली गुफ्तगू बाद लोगों को मिसगाइड करके बताया कि जहांगीर तरीन तो आपके खिलाफ हैं। इसमें वो 2-3 एडवाइज़र और वज़रा का अहम रोल था। उसके बाद चंद नाचाकियाँ इमरान खान साहब और उसके दरमियान होती रही। इस दौरान 2-4 मुश्तरका दोस्तों ने इमरान खान साहब को जाके बताया कि उस शख्स ने कैंसर के बावजूद आप पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उसका एक ही मकसद था कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो इस मौके पर अगर आप उनके साथ ये अंदुम घाटे में टारगेट करेंगे जिसकी मंजूरी आपने दी है तो नुकसान होगा। फिर अचानक हफ्ते वाले दिन प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद से लाहौर आए और लाहौर से यहाँ
एयरपोर्ट पर उतरे और जो दहशत गर्दियों के मुकाबले के लिए एक हेलीकॉप्टर बनाया गया था उस पर वो एक जगह गए, फिर उसके बाद गवर्नर हाउस आए और उसके बाद उन्होंने अचानक उनके जो करीबी साथी हैं उन्होंने जहांगीर तरीन के बारे में फिर उन्हें कुछ इतलात दी जो जहांगीर तरीन के मुताबिक हक़ाइक़ के बिलरक्स है, और उन्होंने खैर उस दिन वो रिपोर्ट लीक हो गई। रिपीट लीक होने के बाद भी उनके जो करीबी लोग हैं उन्होंने जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ एक ट्वीट कर दिया कि जी उनको जो ज़रई ओहदा था वो दिया गया जो जहांगीर तरीन के पास कभी ऑफिशियल आर्डर हुआ ही नहीं था। नाज़रीन, मेरी इतलात के मुताबिक और जो वज़ीर आज़म इमरान खान के नहायत मुखलस और करीबी हल्के हैं उनका कहना है ये साजिश जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि अगर जहांगीर तरीन अलग होते हैं तो इमरान खान साहब की हुकूमत की सर्वाइवल नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगी। और कुछ लोग जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में कब्जा जमाए हुए हैं वो पीएम को अपनी मर्जी की सहाफ़ियों की और पॉलिटिशियनों की खबरें बताते हैं और उन तक हक़ाइक़ नहीं जाने देते। जिसको वो पसंद नहीं करते वो पीएम से जितना मर्जी सिंसियर हो, वो 10 दफ़ा भी उनसे वादे टाइम मांगे, वो उन्हें मुलाकात नहीं करने दे रहे। कहा जा रहा है इनमें से 2 लोग जो एडवाइज़र हैं, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत किसी भी स्टेज पे जाती है या 5 साल रहती है तो वो बैरून मुल्क चले जाएंगे। दर हकीकत अब फैसला इमरान खान साहब को करना है कि उन्होंने अपने मुखलस साथियों को लेकर साथ चलते हुए अपोजिशन का मुकाबला करके कोरोना के साथ इकानमी बहरान पर काबू पाना है, या उनकी साजिशों में आकर अपनी पार्टी के इंतशार को इतना फैलाना है कि उनके लिए नुकसान हो। इन सब मौजूदा जो पीटीआई में सूरत हाल चल रही है, इन सबसे ज़्यादा खुश मुस्लिम लीग नून है। उनका ख्याल है कि अगर जहांगीर तरीन का फासला और इमरान खान का बढ़ा दिया जाए तो आने वाले वक्तों में स्पेस उनके लिए होगी और किसी भी स्टेज पर उन्हें आने का मौका मिल रहा है। जबकि पीपल्स पार्टी किसी भी कीमत पर नए इलेक्शन नहीं चाहती, वो चाहती है कि सिंध उनके पास रहे और उनके खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ ना हो जैसे रुक गई हैं। अब आने वाले दिनों में इमरान खान अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे कि चंद खुशामदी और मुफाद परस्तों को लेकर चलना, और यहाँ पीटीआई जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने 22 साल इमरान खान साहब के बुरे वक्त में साथ दिया, वो उनको साथ मिला के अपनी पार्टी के इख्तलाफत ख़त्म करके अवाम की खिदमत को फोकस करते हैं। आने वाली इकानमी जो महंगाई का तूफ़ान है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, या मुफाद परस्तों के खिलाफ पार्टी के इंतशार को तूल देते हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का अगर आपको यूट्यूब चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हो सकता है शेयर करें। नाज़रीन, दूसरों की खुशियों का बायस बने, तकलीफ ना दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।